जरा विचार करिए, जहां एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, तो वहां अपनापन कहां से आएगा। जो इस युग में कहीं खो गई है, आइए उसी आत्मीयता का एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार श्री राम, लक्ष्मण और जानकी सहित चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ता बहुत पथरीला और कटीला था। अचानक श्री राम के चरणों में एक कांटा चुभ गया, लेकिन उसकी चुभन से राम जी न तो रुष्ट हुए और न ही क्रोधित, बल्कि हाथ जोड़कर धरती से एक अनुरोध करने लगे। बोले, मां, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है तुमसे, क्या स्वीकार करोगी? धरती बोली, प्रभु, प्रार्थना नहीं, दासी को आज्ञा दीजिए। मां, मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो तुम उस समय नर्म हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे सब छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, पर मेरे भरत के पांव में कोई आघात मत करना। श्री राम को यूं व्यग्र देखकर धरा दंग रह गई। पूछा, भगवन, धृष्टता क्षमा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार हैं? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए, तो क्या कुमार भरत नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों है? श्री राम बोले, नहीं नहीं माता, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं, उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। हृदय विदीर्ण? ऐसा क्यों प्रभु? धरती मां जिज्ञासा भोले स्वर में बोली, अपनी पीड़ा से नहीं मां, बल्कि यह सोचकर किसी कटीली राह से मेरे प्रभु राम गुजरे होंगे और ये शूल उनके पगों में भी चुभे होंगे। मैया, मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ियों से कोमल बन जाना। तो देखा आपने, रिश्ते अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहां गहरी स्वानुभूति नहीं, वो रिश्ता नहीं, बल्कि उसे एक व्यावसायिक संबंध का नामकरण दिया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं बनते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एहसास से ही बनते हैं और निर्वहन किए जाते हैं। जय सिया राम।